Hello everyone. Today we are going to discuss about animal tissue. Okay. So सबसे पहले हम लोग इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद मैं आज एपिथेलियल लिए स्टार्ट करूँगा। जो छोटा छोटा पार्ट है मैं पहले उसको कवर करूँगा, फिर मैं आऊँगा आपका एपिथेलियल, देन जो भी है उससे आगे का पार्ट, राइट। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक फ्लो चार्ट, जिसमें हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या, उसमें हम लोग देखेंगे नर्वस टिश्यू। ओके, सो एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? कितने टाइप्स में? 4 डिफरेंट टाइप्स। एक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल या एपिथेलियल टिश्यू, राइट। फिर दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, राइट। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्लियर है? मतलब एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल में, राइट, या एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, जिसमें कि एक है एपिथेलियल टिश्यू, फिर क्या मस्कुलर टिश्यू, फिर क्या कनेक्टिव टिश्यू और फिर नर्वस टिश्यू। क्लियर? अब अगर हम एपिथेलियम में बात करें तो एपिथेलियम में भी हम उसको क्लासिफाइड, मैं इसको बाद में बताऊंगा, एपिथेलियम में भी हम उसको सिंपल और कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो मैं वही क्लासिफिकेशन उसका नहीं करूंगा, अभी मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। जैसे सिंपल में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल में मेनली क्या, आपने नाम सुना होगा स्क्वैमस, राइट। फिर आपने नाम सुना होगा कोलुमनर, फिर आपने नाम सुना होगा क्यूबॉइडल, राइट। फिर आपने नाम सुना होगा स्ट्रैटिफाइड। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड है इसको हम लोग सिंपल में, इसको कंपाउंड में लिखते हैं, कंपाउंड के अंदर में आता है, राइट। तो ये सारे जो है अलग अलग टाइप, जैसे स्क्वैमस, कोलुमनर, क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड, और इसी में फिर क्या होगा, अगर सीलिया है तो उसको बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका एपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर? अगर हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू, राइट, तो मस्कुलर टिश्यू भी होता है मेनली 3 तरीके का। एक जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल, राइट। एक जो होता है जिसको बोलते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल, जिसको कि हम एक स्मूथ मसल के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब अगर हम बात करेंगे थर्ड वन, जो कि जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मतलब क्या, हार्ट, राइट। तो ये जो आपका कार्डियक मसल है, तीसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको, हार्ट में, राइट। इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है मैं उसको बाद में बताऊंगा। अगर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके लिए भी थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तो उसको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। लेकिन अगर हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू में मेनली हमें पढ़ना है क्या, सबसे मेन जो है आपका न्यूरॉन, राइट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, सेल। उसी तरीके से न्यूरॉन जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक है आपका न्यूरॉन, फिर एक जो है उसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया, राइट। तो मेन ये है। इसके अलावा आपको न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी होता है, फिर इसके अलावा आपको क्या होता है, एपेंडाइमल सेल भी होता है। तो ये हो गया आपका नर्वस टिश्यू। एक बार फिर से देखेंगे तो पहला जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें स्क्वैमस,
कोलुमनर, क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड, राइट, सिलिएटेड। फिर अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो मस्कुलर टिश्यू में 3 तरीके का, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, कार्डियक। जो नॉन स्ट्रिएटेड है उसको हम लोग स्मूथ मसल के नाम से भी जानते हैं। कार्डियक जो है उसको हम लोग हार्ट मसल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रिएटेड है उसको भी अलग नाम से, जैसे एक होता है स्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल। तो ये सारा मैं डिटेल में भी बताऊंगा। जो नर्वस टिश्यू है ये अलग अलग टिश्यू उसके अंदर नहीं है। नर्वस टिश्यू जो है अभी आगे बताता हूँ। यहाँ पे मेनली हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। अब हम लोग एक थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि हाँ कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है। ओके, अगर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, राइट, तो कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फिर से 3 डिफरेंट पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, राइट। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसी में हम लोग देखते हैं क्या, इसी में हम लोग देखते हैं एक होता है जिसको बोलते हैं एरियोलर, राइट। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एडिपोज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। फिर यहीं पे एक और होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फाइब्रस, राइट। तो एरियोलर के अंदर हमें मेनली 3 पढ़ना है, एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रस। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं सपोर्टिव, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। तो जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे मेनली हमें 2 पढ़ना है, एक है आपका बोन और दूसरा जो है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। और नेक्स्ट जो है आपका वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो जो आपका तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें मेनली हमें 2 पढ़ना है। एक जो होता है उसको बोलते हैं ब्लड, राइट, और एक जो होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लिम्फ, राइट। तो ये हमें पढ़ना है सारा विद इन कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है। तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कनेक्टिव, सपोर्टिव एंड फ्लूइड। In connective, we will study about areolar, adipose, fibrous. Then in supportive, we will cover bone, cartilage, and in fluid connective tissue, we will cover blood and lymph. Right? देखो, पढ़ना तो सारा है, लेकिन आज मैं जो छोटा सा एक टिश्यू है उसको मैं लेता हूँ, और वो टिश्यू है कौन सा, नर्वस टिश्यू, राइट। तो आपको घबराना नहीं है, मैं सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं छोटा छोटा जो पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, नर्वस टिश्यू। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नर्वस टिश्यू। ओके, सो अगर हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू जो है वो एक कंपाउंड टिश्यू है, राइट। जैसे कंपाउंड की अगर बात करेंगे, सिंपल मतलब क्या, सिंगल टाइप ऑफ सेल या सिंगल सेल्स, लेकिन जब हम कंपाउंड टिश्यू की बात करेंगे तो ये क्या होगा,
मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट। अब अगर हम इस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे, राइट, तो यहां पे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूरॉन, राइट। फिर इसके बाद जो होगा वो होगा न्यूरोग्लिया, क्लियर। फिर एक जो होगा उसको बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल, क्लियर। और लास्ट वन जो है उसको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि नर्वस टिश्यू जो है वो एक कंपाउंड टिश्यू है। कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बना हुआ है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के, और वो जो सेल्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, न्यूरॉन, राइट। फिर कौन, न्यूरोग्लिया, फिर न्यूरो सेक्रेटरी सेल, और फिर एपेंडाइमल सेल, क्लियर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अब देखो, जो आपका नर्वस टिश्यू है ये मेनली फॉर्म करता है, फॉर्म्स क्या, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, राइट। और अगर सबको हम कंबाइन कर दे तो इट विल फॉर्म नर्वस सिस्टम, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि नर्वस टिश्यू जो है कंपाउंड टिश्यू है, 4 अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं। और अगर बात करेंगे कि वो हमारे बॉडी में किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्या बनाता है, तो वो मेनली बनाएगा क्या, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, राइट। और ये सारा ही मिलकर के आपका क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम, राइट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, न्यूरॉन। तो हम लोग उसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट जो आपका हमने इसमें क्या, नर्वस टिश्यू में 4 अलग अलग तरीके के सेल्स देखे, उसमें सबसे पहला कौन है, न्यूरॉन। तो देखो सबसे पहला ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन मतलब क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर है। तो जो न्यूरॉन है, और ये एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। और अगर इसके हम लेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अबाउट 1 मीटर, क्लियर है। तो आपका जो न्यूरॉन है इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, जिसका की लेंथ कितना हो सकता है, 1 मीटर। अब अगर हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, क्लियर है। तो देखो
आपको ध्यान देना है कि जो आपका न्यूरॉन है वो कुछ इस तरीके का हो। क्लियर? तो ये देखो, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, या तो इसको बोलेंगे सेल बॉडी, और बोलेंगे इसको क्या, साइटोन, और कहीं कहीं पे इसी का नाम जो होता है वो होता है सोमा। राइट? तो आपको ध्यान देना है कि न्यूरॉन का जो सबसे अपर वाला पार्ट होगा वहां पे क्या, उसको क्या बोलेंगे, सेल बॉडी और साइटोन और सोमा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉमन सी बात है, ये क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर? अब यहाँ पे ये देखो, ये जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ये होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या होता है ये, न्यूरोफाइब्रिल्स। क्लियर? अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन। और फिर इससे भी जो थिन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। क्लियर? अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलेंगे, एक्सॉन। फिर ये देखो, ये वाला जो पार्ट है सारा ये कंप्लीट, इसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये देखो, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। आप एक बार ध्यान से देखना, ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको बोलेंगे या तो सेल बॉडी, या तो साइटोन, या तो सोमा। इस सेल बॉडी के अंदर जो ये पार्ट है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, और ये जो आपका डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका न्यूरोफाइब्रिल्स। राइट? अब ये देखो, ये जो ब्रांच यहाँ से राइज हो रहा है, तो ये जो थोड़ा वाइड जो है उसको बोलेंगे डेंड्रॉन, फिर ये और जो थिन है उसको बोलेंगे डेंड्राइट। क्लियर? अब ये देखो, ये तो सारे छोटे छोटे ब्रांच है, जो मेन ब्रांच यहाँ से राइज होगा उस ब्रांच को बोलेंगे एक्सॉन, और जो लास्ट में आकर के यहाँ पे रूट जो बनेगा, जो ब्रांचिंग होगी, उसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। अब ये देखो, जो एक्सॉन है उसको एक फैटी सब्सटेंस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो उसको बोलेंगे माइलिन शीथ। क्या बोलेंगे उसको, माइलिन शीथ। अब देखो, इस माइलिन शीथ के अंदर यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा एक डॉटेड, ये नीचे जो सेल है उसको हमने क्या बोला, स्वान सेल। तो ये जो आपका स्वान सेल है वही रिलीज करता है इस माइलिन शीथ को। क्लियर? आपको ध्यान रखना है कि ये जो कवरिंग है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, और ये जो स्वान सेल है वही इस शीथ को क्या करता है, फॉर्म कराता है। कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हमने बताया नहीं, आप एक बार बुक में देख लेना। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सॉन का उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। और ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। क्लियर है? तो ये है आपका एक स्ट्रक्चर, किस चीज का, न्यूरॉन का। क्लियर? अभी देखो, इसमें अगर हम न्यूरॉन की बात करेंगे तो मेनली दो स्ट्रक्चर है जो कि, अच्छा देखो, न्यूरॉन का काम क्या है, नर्वस सेल जो यहाँ पे है उसका काम क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको पूरे बॉडी में क्या करना, पूरे बॉडी नहीं मतलब वो ब्रेन तक उसको पहुंचाएगा। तो ये देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आता है वो इस तरीके से आएगा और फिर इस तरीके से एक से दूसरे टिश्यू में क्या होगा, न्यूरॉन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये जो डेंड्राइट है, राइट, डेंड्राइट वो क्या करता है, मैसेज को या सिग्नल को कलेक्ट करेगा और उसको किधर लेके जाएगा, टुवर्ड्स सेल बॉडी। राइट? तो जो डेंड्रॉन है दैट विल रिसीव द सिग्नल एंड ट्रांसफर इट टू द सेल बॉडी, और दूसरा जो एक्सॉन है इट विल कैरी द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर है आपको?
तो ये आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। और न्यूरॉन में मेनली दो, अब देखो जो सेल से जो भी ब्रांचिंग हो रहा है उसको बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे मेनली दो सेल प्रोसेस है, एक है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट और दूसरा जो है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। तो डेंड्राइट विल कैरी द नर्व इम्पल्स। अब देखो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी सिग्नल ट्रांसफर होगा वो होगा एक इम्पल्स के फॉर्म में, राइट। और उसी को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, राइट। तो जो नर्व इम्पल्स कहाँ से, बाहर से जो आएगा किधर, सेल बॉडी की तरफ, उसको कौन लेकर के आएगा, डेंड्राइट। और जो सेल बॉडी से बाहर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब टुवार्ड्स द सेल बॉडी डेंड्राइट लेकर के आएगा और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एक्सॉन लेकर के जाएगा। क्लियर है। तो अभी आगे मैं देखता हूं क्या कि सेल प्रोसेसेस या मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। आपको इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये देखो न्यूरॉन में मेनली पार्ट्स, अगर न्यूरॉन के पार्ट्स की बात करेंगे तो एक पार्ट जो मेन पार्ट है वो तो क्या है, सेल बॉडी, राइट। तो यही पे न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का जो काम होता है मेन सारा काम कौन करेगा, सेल बॉडी। अब इसके अलावा दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। और प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेल की ब्रांचिंग। तो ये होता है मेनली दो तरीके, एक है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट, राइट, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्लियर। तो ये जो डेंड्राइट है ये तो स्मॉल ब्रांचेज है, तो इसको ये क्या करेगा, कैरी नर्व इंपल्स टुवार्ड्स सेल बॉडी, मतलब जो भी सिग्नल आएगा उसको ये बाहर से, मतलब दूसरे न्यूरॉन से किधर लेकर के आएगा, टुवार्ड्स द सेल बॉडी। और ये जो आपका एक्सॉन है ये क्या करेगा, कैरी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर के जाएगा। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे जिसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका न्यूरोग्लिया। क्लियर। तो ये सबसे पहले तो क्या, ये नॉन नर्वस, ये मतलब नर्वस जैसे न्यूरॉन का जो प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं है, ये नॉन नर्वस पार्ट, राइट। तो ये मेनली करता क्या है, मेन इसका काम है पैकेजिंग, राइट। और ये कहां पे होगा, बिटवीन, ये हमेशा मिलेगा बिटवीन न्यूरॉन्स और नर्व्स, राइट। तो ये जहां पे भी गैप होगा वहां पे ये पाया जाएगा। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे कहां कहां पे ये मिलेगा, तो ब्रेन में मिलेगा, ब्रेन का जो खाली पार्ट होगा वहां पे इसको पैक करेगा, स्पाइनल कोड में मिलेगा। अगर हम आई की बात करेंगे, आई में कहां मिलेगा, रेटिना, वहां पे मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूरोग्लिया जो है वो नर्वस न्यूरल इन ऑरिजिन नहीं है, इसका मेन काम क्या है, पैकेजिंग। क्लियर। अब इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल, राइट। तो ये क्या करेगा, इट विल सिक्रीट न्यूरल हॉर्मोन्स, राइट। तो ये क्या करेगा, न्यूरो हॉर्मोन्स रिलीज करेगा।
राइट। अब इसके अलावा एक और जो पार्ट है जिसको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल, राइट। तो ये क्या करेगा, लाइनिंग इन इंटरनल पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यूज या नर्वस सेल्स, और उसमें मेनली क्या क्या आएगा, ब्रेन, स्पाइनल कोड और ये सारे आएंगे। और ये होता कैसा, शेप की अगर बात करेंगे तो ये क्यूबॉइडल, कैसा होगा ये, क्यूबॉइडल। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका नर्वस टिश्यू है, कंपाउंड है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो न्यूरॉन है, देन न्यूरोग्लिया जिसका मेन काम क्या है, जो गैप है उसको फिल करना, मतलब पैकेजिंग। फिर क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, तो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है वो क्या, मेनली न्यूरल हार्मोन रिलीज करेंगे। और फिर अगर एपेंडाइमल सेल की बात करेंगे तो ये क्या करता है, लाइनिंग बनाएगा किसका, आपका जो नर्वस टिश्यूज है, जैसे ब्रेन है, नर्वस ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है, उसका लाइनिंग करेगा ये। क्लियर। अब इसके अलावा आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो हमने बात करी थी किसकी, नर्व इंपल्स की। तो अगर हम अपने ब्रेन में, अपने नर्वस सिस्टम में अगर हम इंपल्स की बात करेंगे तो वो हो सकता है या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, राइट, और या तो हो सकता है केमिकल फॉर्म में। क्लियर। तो देखो आपको ध्यान देना है कि डेंड्राइट से लेकर के एक्सॉन टर्मिनल तक, फिगर आप ध्यान में रखो, डेंड्राइट से एक्सॉन टर्मिनल तक वहां पे जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा वो होगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। अब देखो होता क्या है, जैसे अगर हम इसको न्यूरॉन मान लें, ध्यान से देखना जरा, इसको अगर हम न्यूरॉन मान लें तो ये क्या हो गया आपका सेल बॉडी, ये क्या हो गया डेंड्राइट, डेंड्रॉन, और फिर ये क्या एक्सॉन, और यहाँ पे क्या एक्सॉन टर्मिनल। तो इसी से जस्ट लगा हुआ दूसरा न्यूरॉन होगा, तो दूसरे न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होगा यहाँ पे, डेंड्राइट, और पहले वाले का क्या, टर्मिनल। तो दोनों कंपैक्टली क्लोज्ड नहीं होते, वहां गैप होता है। तो वहां पे जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, तो उसको बोलते हैं केमिकल ट्रांसमिशन, राइट। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल। तो या तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये विदिन, अगर हम न्यूरॉन की बात करेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रिक, और बिटवीन द न्यूरॉन की बात करेंगे तो वो होगा केमिकल, राइट। तो वहां पे कुछ केमिकल जो कि उसमें हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब बिटवीन द न्यूरॉन जो ट्रांसमिशन होगा वो केमिकल होगा, और कुछ केमिकल हैं जो कि उसमें हेल्प करेंगे, तो उस केमिकल को क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर। और जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, उसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं उसको, साइनेप्स। तो साइनेप्स का मतलब क्या हुआ, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, राइट। और जो उस गैप के पास में जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है उसको कराता कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन या नर्व ट्रांसमिशन एट साइनेप्स, उसको क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नर्व कंडक्शन होगा इंपल्स का वो विदिन द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, बिटवीन द न्यूरॉन केमिकल फॉर्म में होगा, और वो केमिकल जो ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा उसको बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। जो हमने बोला कि दो न्यूरॉन आपस में फिजिकली कॉन्टेक्टेड नहीं होते हैं, कनेक्ट नहीं होते, वो गैप होता है वहां पे कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और उस साइनेप्स पे जो केमिकल ट्रांसमिशन होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू, राइट। अब हम कल पढ़ेंगे क्या, कल हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें भी मेनली क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें आपको पढ़ना है ब्लड एंड लिम्फ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार उसको अच्छे से पढ़ के रहोगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।